संख्या नहीं। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अनंत, अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं। आपके 100 नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को बाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हे ईश्वर, हम तुच्छ जीवों को इस योग्य बनाइए कि सदा सर्वदा आपके चरणारविंदों का ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरियश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। हे कृष्ण भगवान, आप कहते हैं कि जहाँ भी गीता का पाठ होता है मैं वहाँ तुरंत आकर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि गीता के पाठ से अधिक प्रसन्न करने वाला और कोई भी नहीं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब गीता का पाठ होता है और मैं तुरंत आकर वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। यदि कोई आसन न दे तो मैं वहाँ जमीन पर ही खड़ा रहता हूँ और प्रेम से ही मुस्कुराते हुए पैर टेढ़ा करके मैं आनंद मगन होकर पाठ सुनता रहता हूँ। तो कृष्ण भगवान, आज आपका पाठ शुरू हो रहा है और आप विराजिए और प्रसन्न मन से सुनिए। 9वां अध्याय है। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का वार्तालाप हो रहा है, सभी जानते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ तो कभी नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, यानी तुरंत फल देने वाला। क्योंकि मन शांत हो जाता है तो समझ लो हमें फल मिल गया और धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम है और नष्ट भी नहीं होता। और सब हम इस संसारिक जो बातें हैं वो तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये गीता के पाठ की भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे भी नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते ही रहते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में ही स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हर प्राणी मात्र के अंदर मैं हूँ, ऐसा समझना चाहिए। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं चराचर समस्त चराचर का स्वामी हूँ।
नहीं जानते, क्योंकि रूप और गुण को देखते हैं, स्वरूप को, नाम और स्वरूप। हाँ। और जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ है, कर्म निष्फल है, ज्ञान निरर्थक है, उनका चित्त भ्रष्ट है, वे आसुरी शक्ति के वश में हैं, जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रति सदा मेरा कीर्तन करते और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई प्रकृतत्व से, और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ में हूँ, स्मार्त यज्ञ में हूँ, पितृयज्ञ भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र होम का साधन, घृत अग्नि होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञ साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही बरसात को बरसाता हूँ, तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके जो स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्यलोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन की रक्षा मैं ही करता हूँ। जो मेरी अनन्य शरण में रहते हैं ना, अनन्य रूप से मेरी ही शरण में रहते हैं, उनका योगक्षेम मेरा है। उनको अन्न वस्त्र, उनका सारा कार्य करने की मेरी जिम्मेदारी है। हे अर्जुन, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजक पितृलोक को जाते हैं, और यज्ञ आदि के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल, जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। हमारे वो गुरु जी हैं, खाना खाते थे श्री कृष्ण अर्पण, भोग लगाते श्री कृष्ण अर्पण, चाहे वो वस्त्र हो, अन्न हो, जल हो, कोई भी चीज लाते थे घर में, घर के और दूसरे सामान, वह भी भगवान के अर्पण करके जब उसको काम में लेते थे। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय है। मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। जो मुझे भक्ति से भजता है, मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ,
मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। भगवान का आश्रय पाकर गलत से गलत, बुरे से बुरा कर्म करने के बाद अंत में भगवान की शरणागति में पहुंच जाओ तो उनको भी भगवान उत्तम गति देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो जब वैश्याएं उत्तम गति को पाती हैं तो फिर पुण्यवान, भक्त और राजर्षि और ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है, वो तो सब भगवान को प्रिय ही हैं। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। यह नाशवान है संसार और दुखालय है, दुखवान है। और मेरा भजन करो और मुझ में ही मन लगाकर मेरे ही भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में ही मिल जाओगे, मुझ में ही लीन हो जाओगे। इत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 9वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी।
यह दीनाथ का नाम दयानिधि है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। और मेरा सब माताओं बहनों को राधे राधे, राम राम, हरे कृष्णा। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, 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 शांति।